पिताजी फार्मर है, तो फार्मर की तो आप कंडीशन जानते हो, तो मतलब पहले से फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। पहली बार एनप्रेप का दिया था टेस्ट, तो हम्म। पहली बार मुझे ना थोड़ा टफ लगा। लेकिन बाद में जब मैं एनालिसिस किया तो पता चला कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन नॉर्थ सेट में नहीं के आते, उस हम्म। इसी लेवल के। प्री बोर्ड भी दिया है और आपने नाश्ता का भी टेस्ट दिया है। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आप प्रोवाइड करते हो वो बहुत अच्छा लगेगा ना मुझको। उसमें जो सोल्यूशन स्पेशली वो एनालिसिस करने के लिए सोल्यूशन अच्छे देने चाहिए, तो आपके उधर सोल्यूशन बहुत अच्छे दिए थे। हम्म। वो टेस्ट मुझे आपके बहुत पसंद आए थे पहले से, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ता था और थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपके टेस्ट देता था। तो क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगते थे ना, क्या सॉल्व करने के लिए आपके मजा आता था वो। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं रोहित, जिनका ऑल इंडिया रैंक 91 आया है नॉर्सेट 10 में। बिना किसी देरी के सबसे पहले रोहित से जानेंगे उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। रोहित, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम रोहित दत्तात्रेय इंद्रे है। मैं कड़वम्बा इस गांव से आता हूँ, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है। और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की है। बहुत बढ़िया। रोहित, कैसा लगा जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपने पहली बार लिस्ट में नाम देखा, क्या फीलिंग थी? सर फीलिंग तो अभी मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना रैंक आएगा। तो फिर मैंने जब रैंक देखा मेरा, तो फिर मेरा हाथ कांप रहे थे पूरे क्योंकि इतना इस पे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना आएगा। तो फिर वो आ गया तो बहुत खुश हो गए, मतलब खुश हो गया था। सबसे पहले सर पापा को बताया। पापा मतलब पापा तो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड थे कब आएगा रिजल्ट। इस साल थोड़ा डिले भी हुआ था ना एक दिन, इसलिए। तो फिर वो ज्यादा एक्साइटेड था, तो फिर पहले उनको बताया नहीं क्या। क्या बोले तो फिर फिर? बाद वो फिर रोने लगे सिर से। सीधा लोग रोने लगे, उनको बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरे से नहीं क्या। तो इस साल हो जाए, उनको भी लग रहा था कि इस साल मेरा हो जाएगा। तो फिर बाद में आई को बताया। हमारे आजी है, उनको बताया। वो भी बहुत खुश हो गए थे। क्या बोले आजी? आजी वो सब रोने लगे, उनको मतलब अब मैं मेरे मेरे फैमिली में पहला गवर्नमेंट में लगा हूं ना, तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा, तो उनको। हाँ। कैसा फैमिली हाँ, बैकग्राउंड है आपका? ज्यादा तो फाइनेंशियल ही रहता है, मतलब मेरे पिताजी फार्मर है। तो फार्मर की तो आप कंडीशन जानते हो, तो मतलब फाइनेंशियली रहे, पहले से फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। बाकी कुछ तो मतलब सपोर्ट था, फुल सपोर्ट था घर वालों का। लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, बाकी कुछ नहीं। तो अब क्या सॉल्व हो गया? फाइनेंशियल तो सॉल्व हो अब गया। सब अभी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, अब सब खुश है अभी। अब सबको लग सब। रहा है अभी सब खुश है सर। अब रोहित भाई साहब ने अपने पूरे वंश का तख्ता पलट कर दिया। वेरी हैप्पी फॉर यू रोहित, बहुत कमाल, यस, बहुत कमाल, सो सो प्राउड थैंक यू ऑफ यू। सर। आई एम रियली यस, थैंक हैप्पी यू के सर। वी कुड हैव बीन अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर जर्नी। यस, यस, यस। कब पास आउट हुए थे आप अपने कॉलेज से? सर मेरे पास 2025 में पास आउट हुआ था मेरे कॉलेज से। 2025 महीना? मार्च महीने में सर। मार्च में? मार्च, हाँ आपने कब मार्च में। डिसाइड किया था कि आपको नॉर्सेट देना है? सर मतलब कॉलेज से जब इंटर्नशिप में कर रहा था तब से डिसाइड कर लिया था, क्योंकि हमारे सीनियर्स लोग ने नहीं कहा, एम्स को लगे हुए हैं पहले से ही। हम्म। तो वही मोटिवेशन था कि हमको भी लगना है। हम्म। तो वही मतलब तब से ही पढ़ाई शुरू करती, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू करी थी। फिर जब हम्म। पास आउट हुए थे तब तो पढ़ाई बड़ी नहीं क्या, थोड़ी ज्यादा कर दी। और मेरा अटेम्प्ट मतलब सितंबर का अटेम्प्ट भी मैं दिया हुआ है पहले। हम्म। तो उसमें हो गया था आपका? सर प्री हुआ था। मेंस को रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी, ओके। इसलिए रह गया। ओके। मार्च में आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। थ्योरी हम्म। कब तक कंप्लीट कर ली थी आपने, पहला सर रीडिंग? थेरी को थोड़ा टाइम लगा, मतलब मेरे लेक्चर देखने के लिए थोड़ा टाइम लगा। मेरा इतना मतलब इंटर्नशिप की वजह से उतना कर नहीं पाया मैं, इतना टाइम नहीं दे पाया। तो फिर मुझे टाइम लगा, मतलब जून जुलाई तो मेरा आया था, मतलब थेरी कंप्लीट करने में। तो पहले ओके। थोड़ा, पर उस टाइम थोड़ा एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस नहीं था, इतना रेडी नहीं था, मतलब इतना कंसेप्ट भी क्लियर नहीं था तब। अगर यस। आज आप दोबारा करना चाहो प्रिपरेशन, तो आपका यस। क्या तरीका रहेगा थ्योरी पढ़ने का? लेक्चर प्लस क्वेश्चन बैंक या फिर सिर्फ लेक्चर? क्या करोगे सब साथ में? नहीं सर, खाली लेक्चर करने से कुछ नहीं सर। रिवीजन, जो आप लेक्चर देखते हो उसका जो नोट्स निकालते हैं आप, तो हम्म। उस नोट्स का रिवीजन भी बहुत जरूरी है ना क्या। हम्म। और वो नोट्स पढ़ने के बाद सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करना। हम्म। ज्यादा से ज्यादा जब हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है और सिली मिस्टेक भी कम हो जाती है आपको। हम्म। तो मैंने ये गलती करी कि उतना एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया था पहले अटेम्प्ट में।
हम्म। तो फिर मेरे मेंस की सिली मिस्टेक थोड़ा ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा हम्म। रैंक बुरा आया था। क्या आपने कोई मिस्टेक नोटबुक भी बना रखी थी जिसमें आप सारी गलतियों को लिखते थे, कोई छोटी नोटबुक जो बाद में आपके काम आई हो? नहीं सर, वैसे तो कुछ नहीं बनाया मैंने, मतलब जो मिस्टेक हुई थी वो उसी उसी टाइम में बार बार रिवाइज करता था उसको, कि वो बार दोबारा ना हो। अगर गलती से वो हो भी गई दोबारा, तो हम्म। फिर वो मिस्टेक मतलब पता चल जाती थी ना, टेस्ट देख के पता चल जाती थी कि मेरी गलती हो रही है इधर। हम्म। तो वो फिर मैं बाद में रिवाइज डबल फिर से रिवाइज करता था वो क्वेश्चन वाला। हम्म। रोहित, जैसा कि हम अपने पैनल पे भी देख पा रहे हैं, आपने एनप्रेप पर लगातार टेस्ट दिए हैं। लाइक यस 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26, 27, 28, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं है जिस तरीके से आपने टेस्ट दिए हैं। सो डेली टेस्ट आपको इतना क्यों पसंद था एनप्रेप पर? और क्या ऐसा एनप्रेप के डेली टेस्ट में था जो बाकी जगह आपको नहीं मिल रहा था? तो पहली बार मुझे ना थोड़ा टफ लगा, लेकिन बाद में जब मैं एनालिसिस किया तो पता चला कि इसी इसी टाइप के क्वेश्चन नॉट सेट में नहीं के आते, उसी हम्म। इसी लेवल के। तो फिर मुझे वो अच्छा लगने लगा, फिर दूसरे टेस्ट में थोड़े अच्छे मतलब मार्क्स आने लगे। हम्म। थोड़ा अच्छे से समझने लगा आपके, मतलब वो जो सोल्यूशन होता है वो भी बहुत अच्छा था। हम्म। तो मतलब अच्छा लगने लगा बाद में टेस्ट देने के लिए, फिर मैं वो डेली मतलब देता था फिर टेस्ट। अच्छा। हाँ। इसके अलावा आपने नॉरसेट प्री बोर्ड भी दिया है और आपने नाश्ता का भी टेस्ट दिया है। यस यस। ये दोनों टेस्ट को देने का सबसे सही तरीका क्या है और क्या बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को? सर मतलब उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो इसमें इसमें आप प्रोवाइड करते हो, वो बहुत अच्छा लगेगा ना मुझको। उसमें जो सॉल्यूशन, स्पेशली वो एनालिसिस करने के लिए सॉल्यूशन अच्छे देने चाहिए, तो आपके उधर सॉल्यूशन बहुत अच्छे दिए थे। तो मुझे थोड़ा फायदेमंद लगा, इसीलिए मैंने फिर सॉल्यूशन वगैरह में एनालिसिस करे आपका, एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, थोड़ा आपका देखा प्रीवियस ईयर का। तो हम्म। वो आपको थोड़ा मतलब मुझे लगा कि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे। तो फिर वो मैं आपके क्वेश्चन जो सॉल्यूशन थे उनका अच्छे से एनालिसिस करता था, तो नहीं, वो मुझे फायदा। जैसे प्री बोर्ड टेस्ट है, उसमें हम्म, एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता हम्म, है ना, और उसमें हाँ। नेशनल रैंक भी आती है, तो यस। उसका क्या फायदा है? वो हम्म। सर जब हम एक सब्जेक्ट की टेस्ट देते हैं तो फिर उस सब्जेक्ट का हमको पता चल जाता है कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, वो कौन सा क्वेश्चन हमारा वीक है, तो वो जो पता वीक चल जाता वीक एरिया पता चलता था, फिर उस है। पता एरिया का चल क्या करते थे आप? तो सर मैं सोल्यूशन देख के वो अच्छे से एनालिसिस करता था, जो नोट्स से मैंने निकाले हुए हम्म। वो अच्छे से मतलब फिर से रिवाइज करता था। यही हम्म। सब मतलब यही रिवाइज उसके करता। बाद फिर आप अगले टेस्ट पे मूव कर जाते थे। यस यस। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं या पेपर में भी जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, क्या कोई सही तरीका होता है क्या क्वेश्चन पढ़ने का? हम्म। तो फिर वही अच्छे से बारीक बारीक थोड़ा एक, जैसे कि कोई कुछ शब्द जो है ना वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट हम्म। और नॉट, ऐसे क्वेश्चन को मैं ज्यादा थोड़ा ध्यान देता था पढ़ते हम्म। वक्त। और ऑप्शंस ऑप्शन भी अच्छे तरह से मैं से ऐसा नहीं था कि खाली देख के करना, ऐसे नहीं था, मैं पूरे 4 ऑप्शन पढ़ता था। और कोई ऐसी स्टडी टिप जो आप बाकी जूनियर्स को देना चाहोगे, जो नॉर्मली हर जगह नहीं प्रोवाइडेड है, जो कोई आपका खुद का तरीका है? फिर मेरा खुद का थोड़ा अलग तरीका है ना क्या, बाकी सबका मैं देखता तो सब नहीं क्या, उनके शॉर्ट्स नोट्स निकालते थे। तो मेरा तरीका, मेरा मतलब मैं शॉर्ट्स वगैरह नोट्स वगैरह नहीं निकाला था। ओके। मतलब मेरा था कि सब कुछ नहीं, मैं सब कुछ इम्पोर्टेंट है ऐसे ये मानकर पूरा पढ़ता था। और क्वेश्चंस मेरा मेरा मेन था कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस करता था। ये मेरा था मतलब अच्छे क्या से। आपके पास अगर एनप्रेप फर्स्ट ईयर में होता, आपके ओके। पास ये नॉलेज भी होती कि नॉर्सेट का एग्जाम है मुझे देना है, तो क्या अलग होता? अलग मतलब सर आप जो आप टेस्ट प्रोवाइड करते हो रोज, हम्म। वो टेस्ट मुझे आपके बहुत पसंद आए थे पहले से। ओके। जो हाँ, जो मैं, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ता था, और थ्योरी पढ़ने के बाद में आपके टेस्ट देता था। तो मतलब नहीं क्या वो क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगते थे ना क्या, सॉल्व करने के लिए आपके मजा आता था वो, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन थे और उनपे अच्छा कंसेप्ट वगैरह भी उनके छुपा था उसमें से। अच्छा। ऐसा अच्छा, था। चलो, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से तैयारी करना चाहता है तो उसको आप क्या Yes. एडवाइस दोगे? कि जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है, कि मुझे लगता है कि वो जो अपना बेसिक है वो पहले स्ट्रांग करे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बेसिक स्ट्रांग नहीं होता, फिर वो
अगर मतलब हायर जो पॉइंट होते हैं, मतलब ट्रिकी पॉइंट होते हैं, बाद में फिर उनको प्रॉब्लम पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। जब हम बेसिक स्ट्रांग करते हैं तो फिर बाद में हमको इजी इजी जाता है। और हम्म बेसिक जब हमारा स्ट्रांग नहीं होता तो थोड़ा सिली मिस्टेक भी होता है, और बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। हम्म इसीलिए बेसिक मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ईयर में है, तो उसमें उसको पहले जो बेसिक है, सब सब्जेक्ट जो एनाटॉमी जो होता है, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी कौन जैसे कि कौन है, हम्म वो जो बेसिक चीज है वो मुझे लगता है वो स्ट्रांग करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई पास आउट स्टूडेंट है और वो प्राइवेट में अभी जॉब कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? सर मेरी तो ऐसे एडवाइस है कि जॉब ही मत करो। अगर पढ़ाई करे तो जॉब ही मत करो, क्योंकि वो सर मुझे लगता है कि वो बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है ना क्या। अगर हम्म आप जॉब करें तो थोड़ा जॉब को टाइम पास होता है, फिर हम्म जॉब के आने के बाद आपका मन नहीं करता। ज्यादातर लोगों का मन नहीं करता जॉब के आने के बाद, मन नहीं करता पढ़ाई का। तो फिर हम्म जितना हो सके, अगर घर वालों को भी, घर वालों ने भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को अपने। पूरा हम्म फोकस ये इसमें करे तो अच्छा फायदा होगा सर। दैट मेक सेंस। Yes. चलिए, with that I guess we have a very good conversation for everyone and सबको कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस conversation से। थैंक यू सो मच रोहित आपके Yes. समय के लिए, एंड दिल से बहुत खुश हूं मैं आज आपके लिए। थैंक गॉड थैंक यू सर। कि थैंक आपका यू सर। सिलेक्शन हुआ। इस यस। एक मेहनत से आपकी पूरी लाइफ अब चेंज हो जाएगी आगे जाके।